हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे सीएसएस में बॉर्डर कॉलैप्स के बारे में। और बॉर्डर कॉलैप्स के बाद से आगे हम लोग जानेंगे बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टीज के बारे में। अब चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं बॉर्डर कॉलैप्स वाले पर। तो उसके लिए काम करते हैं, जितना हम लोग बनाए थे डेटा ना, सबको डिलीट करते हैं। ध्यान दीजिए, अब एक नया डाटा हम बना रहे हैं। सबसे पहले क्या ओपन करना होगा? टीडी। क्या ओपन करना होगा? और टीडी के अंदर हमको लिखना होगा टीआर, टेबल रो। और इस रो के अंदर लिखना होगा टीडी यानी कि टेबल डाटा। नहीं, पहले टेबल लिखना है तो बस हम टीडी रहने दें। पहले टेबल ओपन होगा, टेबल के अंदर आएगा टीआर, एक रो बनेगा और उस रो के अंदर टीडी यानी कि टेबल डाटा हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लिख दिए एक चीज और प्रॉपर्टीज बताए थे, आप लोग को याद है? कौन सा? टीएच। पहले हेडर बना लेते हैं। हेडर क्या रहेगा? पहले हम टेबल हेडर दे दिए और इस हेडर में हम दे दिए क्या? तो सबसे पहले लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन। हो जाएगा ना। इसी रो में एक और टेबल हेडर दे दिए और इस हेडर में हम दे दिए क्या? नेम। और नेम के पास एक और टेबल हेडर दे दिए और इस बार दे दिए हम क्या? कोर्स। हो जाएगा ना। उसके आगे ये रो खत्म हो गया, हमको एक और रो बनाना है। क्या करना है? एक और रो बनाना है। फिर हम दे दिए टीआर टेबल रो और इस टेबल रो के अंदर हम दे दिए टीडी टेबल डाटा। और इसमें हम पहला नाम लिख दिए क्या? तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिए। हो जाएगा ना। इसके अंदर फिर टीडी लिखे और टीडी के अंदर हम लिख दिए क्या? नेम। सही है जी खुर सर, तुम्हारा ही नाम लिख दिया। हो जाएगा ना। फिर इसी में एक और टीडी बनाए और इस टीडी में उनके कोर्स का नाम लिख दिए एडीसीए। सेव किए और सेव करने के बाद से वो लाइव कर दिए। दिख रहा है ना? ऐसे डेटा बना हुआ है। अब वही डेटा अगर हमको बार बार बनानी है, नहीं हो तो यही रो हम बताए थे, कॉपी करिएगा और इसी में बार बार क्या करते जाएंगे? नाम चेंज कर लेंगे अलग अलग। फिलहाल अभी हम सेव किए और आउटपुट में आए, सेम वही डेटा हमको ऐसे दिखाई। हो जाएगा ना। हाँ, बॉर्डर दिखाना है सबका। बताए थे तो सबसे पहले आपको आना होगा किसमें? या तो आप टेबल के अंदर आ जाए। किसके अंदर? टेबल के अंदर। बॉर्डर लिखिए। जैसे सपोज करें हम लिख लिए क्या? 1। सेव करके आउटपुट क्या? बॉर्डर लगा हुआ है ना। 1 को हटा करके तो हम 10 कर दिए, सेव और आउटपुट। थोड़ा सा मोटा हुआ है ना। कुछ ऐसे बॉर्डर दिख रहा है ना। तो ये कैसे हुआ है? सिर्फ हम टेबल के अंदर बॉर्डर लिख, लेकिन हमको बॉर्डर में स्टाइल भी करना है। उसके लिए हम सीएसएस में आ जाएंगे। तो कहाँ पे आना होगा? सीएसएस यानी कि स्टाइल लिखना होगा। ये हम पढ़े हैं ना। टेबल में लगाना है, कॉमा टीडी में लगाना है, कॉमा टीएस में लगाना, कॉमा टीआर टेबल रो में भी लगाना। यहाँ हम किस सेलेक्टर का इस्तेमाल किए हैं? ग्रुप सेलेक्टर। क्योंकि जितना टैग है सबको हम एक साथ ले लें। कर्ली ब्रैकेट ओपन और इसके अंदर हम लिख दिए बॉर्डर। बॉर्डर प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े हैं ना। कितना पिक्सल मोटा चाहिए? तो हम ले लिए 10 पिक्सल। सॉलिड डैश ये आप लोग पढ़े हैं ना। सॉलिड ले लिए। किस कलर का होना चाहिए? तो हम रेड कलर ले लिए। सेव। 10 पिक्सल काफी मोटा लग रहा है ना। 10 को हटा करके हम ज्यादा नहीं, बस रखते हैं कितना? 5 पिक्सल। लगभग इतना सही है ना। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, उसके साथ साथ ध्यान दीजिए कि कोई भी बॉर्डर आपस में जुड़ा नहीं। कोई बॉर्डर आपस में जुड़ा हुआ दिख रहा है? लेकिन हम चाहते नहीं सारा बॉर्डर आपस में जुड़ा रहे। और जूम कर देते, देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर का बॉक्स किसी से जुड़ा है? नेम का बॉक्स किसी से जुड़ा है? कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है ना। हम चाहते हैं जुड़े
तो उसके लिए आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग इस्तेमाल करते हैं बॉर्डर कोलैप्स का। इसका बॉर्डर, और इसके अंदर हम क्या ले लेंगे, कोलैप्स लेंगे। सेव किए और अब आउटपुट पे आ गए, तब अंतर दिख रहा है बॉर्डर कोलैप्स का। हो जाएगा ना? तो बॉर्डर कोलैप्स का ये क्लियर हो रहा है ना? ये हम लोग टेबल में पढ़े भी थे, जब हम लोग टेबल टैग पढ़े थे। आ रहा है समझ में ना, कि बॉर्डर कोलैप्स का इस्तेमाल कब करते हैं, कि जब पूरे बॉर्डर आपस में जोड़ना है। अब हो जाएगा ना? सारा बॉर्डर देखिए एक दूसरे से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। लेकिन जैसे हम कोलैप्स यहाँ से हटा दें, सेव करें और आउटपुट आए, अब कुछ अंतर दिख रहा है। तो कोलैप्स वाला जो अंतर है वो समझ में आ रहा है ना? सेव किए और सेव करने के बाद से आउटपुट आके रिफ्रेश हो जाएगा। बॉर्डर कोलैप्स के बाद से अगला इसमें क्या दिया है, देखिए नीचे वही टेबल बनाया हुआ है, दिख रहा है नीचे कोड में, देखिए ऊपर वही लिखा है ना। एक बार सिंटैक्स देख लीजिए, दिया है बॉर्डर कोलैप्स लिखना होगा आपको। बॉर्डर कोलैप्स में क्या है, सेपरेटेड है, कोलैप्स है, फिर क्या दिया है, इंटीएल करके दिया है, फिर इनहेरिट करके दिया है। सारा प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके देख लीजिए। पहला भी हम लोग कोलैप्स इस्तेमाल किए हैं ना, अब हम लोग इस्तेमाल कर लिए कौन सा, सेपरेटेड वाला, सेपरेट वाला। सेव किए और आउट, बाय डिफॉल्ट तो ऐसे ही था ही ना, जैसे जो हम लोग सेपरेट ये वाला लगाए हैं, बाय डिफॉल्ट तो ऐसे था ना। लेकिन इसी को हटा करके अगला प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल कर ले किसका, इस वाले, सेव किए और अब आउटपुट में आ। लेकिन लगभग देखा है तो सबका प्रॉपर्टी सेम ही आ रहा है, बस कोलैप्स का छोड़कर। दिख रहा है ना, नोट्स में आप लोग देखिए 25 नंबर पेज के सबसे ऊपर ही जो सिंटैक्स दिया है, सिंटैक्स के अंदर देखिए दिया है ना बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स में क्या दिया है, सेपरेटेड, कोलैप्स, फिर ये एटीएल करके, और फिर अगला दिया है निरेट। दिख रहा है ना? तो अगर हम कोलैप्स को छोड़ करके बाकी सबका इस्तेमाल करेंगे, तो सबका यहाँ पे वर्क सेम ही दिख रहा है। सेव करिए और आउटपुट, सबका सेम दिख रहा है ना। बट वही अगर हम यहाँ पे क्या करें, हटा के इसको बॉर्डर कोलैप्स के अंदर कोलैप्स लिख दें, सेव किए और आउटपुट, अब कुछ अंदर दिख रहा है। हो जाएगा ना? वही वैल्यू देखिए नीचे भी दिया है उसका कोड, कि आपको कैसे लगाना होगा बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स के अंदर आपको क्या लिखना होगा, हो जाएगा। और कोलैप्स के आगे चलिए, अगला इसमें दिया स्पेसिंग के लिए। तो लगभग आप लोग स्पेसिंग के लिए अच्छे से पढ़े थे, याद है ना, बताए थे ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा कोड है, ये हमारी पूरी बॉडी है, और बॉडी के अंदर ही हमने बॉर्डर दिया, और बॉर्डर के अंदर हमने ये कंटेंट, ये हम लोग पढ़े थे ना। इस सबसे हम क्या कर दिए यहाँ से, ये बॉडी है हमारा, और ये हमारा क्या है, ये बॉडी, ये बॉर्डर, और ये कंटेंट। आ रहा समझे ना? जैसे अगर जो हम अभी आ जाए यहाँ पर, यहाँ यहीं पर समझ लीजिए, ये जो है बाहर वाला, ये हमारा बॉडी है, क्या है, बॉडी। और ये हमारा क्या है, बॉर्डर है, ये हमारा क्या है, बॉर्डर। और ये हमारा क्या है, कंटेंट। तो बॉडी से बॉर्डर की दूरी मार्जिन, और बॉर्डर से कंटेंट के अंदर की दूरी ऐड। क्लियर है ना? तो वही हमारा क्या होगा, स्पेसिंग प्रॉपर्टी कहलाए, कि आपको कितना स्पेस देना है। हो जाएगा ना? स्पेस क्या देना हमको, देखिए अगर जो बाहर हमको चाहिए, आगे हम किस पे, कोड पे, अगर हम सिर्फ यहाँ पे लिखे मार्जिन, लेफ्ट कर सकते हैं ना, लेफ्ट से बस चाहिए, ज्यादा नहीं, बस 10% की, सेव और आउटपुट में आए। तो सारा का सारा इधर आया हुआ है ना, बॉर्डर से ही तो आया हुआ है। लेकिन वही अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लें किसका, पैडिंग, और पैडिंग लेफ्ट की, और इसको ही हम 10% कर लिए, सेव और आउटपुट में।
आपको डेटा ये बाहर निकला हुआ दिख रहा हो, पता है क्यों? क्योंकि साइज का छोटा है। साइज क्या है? छोटा। अब इसी का हम यहीं पे विथ लिख दिए, उसका विथ 100% कर, सेव और आउटपुट एक ही का हो रहा है ना, क्योंकि शुरू में हमने जो लगाया बस एक ही का तो समझेगा, एक ही टेबल है डाटा का। आ रहा समझे ना? हाँ, अगर जो चाहते नहीं सबका एक बराबर हो तो ये यहाँ से हटा करके टेबल के अंदर ही हम लिख लेंगे विथ, या पहले स्टाइल, स्टाइल के अंदर विथ, और विथ के अंदर 100% सेव और आउट। अब देखिए सबका हुआ है ना, सबका बराबर हुआ है। उसी के हिसाब से देखिए पैडिंग में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? और वो जो पैडिंग हम बटन से कर दें तब क्या होगा? पैडिंग बटन, और इसको कम से कम 20% कर ली, सेव और आउटपुट क्या? शब्द दिख रहा है नीचे से, हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? वैसे बनाना तो बना ले जाएंगे ना? तो ये स्पेसिंग वाला क्या, ये फंसा रहा है ना? अगर जब बॉर्डर से बाहर चाहिए तो मार्जिन, और बॉर्डर के अंदर चाहिए तो पैड, हो जाएगा। इसमें देखिए नीचे कोड दिया है, कोड में नीचे बनाया है, और बनाने के अंदर उसी में क्या लगा लिया, स्टाइल के अंदर स्पेस लगा दिया। स्पेस के लिए देखिए किसका इस्तेमाल किया है? हाँ, स्पेस के लिए वही बॉर्डर स्पेसिंग, और स्पेसिंग दे दिया कितना, 45 पिक्स। चलिए एक और प्रॉपर्टी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, फिलहाल इसको हटा दिए, इसको क्या कर दिया, हटा दिया। बॉर्डर कोलैप्स रहने देते हैं, बस ये मार्जिन और ये हटा दिया। सेव और कहाँ पे, आउट, ऐसे टेबल दिख रहा है ना, हो जाएगा। अब उसके लिए हम नीचे जब आए हैं, इसी टेबल के अंदर हम इस्तेमाल कर ले किसका, बॉर्डर स्पेसिंग। बॉर्डर स्पेस, कितना स्पेस चाहिए बॉर्डर, उसके लिए हम कर दिए कम से कम 50 पिक्सल चाहिए, सेव और आउटपुट। तो सबके बीच में लगभग उतना स्पेस दिख रहा होगा ना, सबके बीच में। फिलहाल अगर हम एक बार और यहाँ पे ट्राई करें तो इसके साइज को और बढ़ा लेते, ट्राई करके देख लेते हैं, सेव और इससे ज्यादा साइज होने नहीं दे, क्योंकि हम लोग बॉडी उसका क्या किए हैं, डायरेक्टली 100% किए हैं ना। पहले ये हटा देते हैं विथ, सेव, स्पेसिंग ये काम नहीं कर रहा, वही पैडिंग वाला ही काम करेगा इसमें। परसेंट सेव और आउट, ये नहीं काम कर रहा, कौन सा लगाना हो फिर हम लोग को? वही पैडिंग वाला ही लगाना है। क्या लगाना होगा, पैडिंग। तो पैडिंग अभी हम लोग पढ़े ही हैं, लिखेंगे पैडिंग किधर से, लेफ्ट, टॉप, बटम, राइट, चारों दिशाओं का हो जाएगा ना। सिर्फ मुझे राइट से चाहिए, तो राइट के लिए लिख लेंगे कितना, तो ज्यादा नहीं, बस इस बार हमको 5% चाहिए, सेव और आउटपुट में हो जाएगा। जैसे ही जगह कम होती है, ऊपर वाला नाम नीचे आ गया है ना 2 लाइन में, लेकिन अगर हम इसी को परसेंटेज हटा दें, सेव और आउटपुट में एक लाइन में दिख रहा है, ठीक है, अभी कोई स्पेसिंग नहीं, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? स्पेसिंग क्या काम कर रहा है, कैसे ये हो जाएगा ना, स्पेसिंग प्रॉपर्टीज वाला, बॉर्डर कोलैप्स वाला, हो जाएगा। अब इसी में एक और हम लोग का अगला प्रॉपर्टी जाता है, अगला टॉपिक क्या, सीएसएस डिस्प्ले। क्या आता है, सीएसएस डिस्प्ले, कि हम अपने कंटेंट में अगर कोई कंटेंट लिख रहे हैं, उसको किस प्रकार से दिखाना चाहते हैं, लाइन या इनलाइन, या उसको ब्लॉक करना चाहते हैं, रन इन नॉन, क्या करना चाहते हैं, आ रहा समझे ना? देखिए उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हम आगे कहाँ पे, स्टाइल वाला जितना है ना सारा डिलीट कर, और जितना टेबल बनाए थे ना पूरे टेबल को डिलीट कर, क्योंकि टेबल की भी अभी अभी आवश्यकता नहीं।
हो जाएगा ना। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दिए क्या, H2 हेडिंग दिए, और H2 के अंदर अपना दे दिए CSS डिस्प्ले, और डिस्प्ले के बाद हम लिख दिए पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर लोरेम, यानी एक काम करते हैं, लोरेम नहीं लिखते हैं, बस लिखते हैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम। क्या लिख दिया, अपने इंस्टीट्यूट का नाम। अब उसके नीचे फिर एक और पैराग्राफ लगा दिए, और यहाँ लिख दिए क्या, पडरौना कुछ, सेव किए, और कहाँ पे आ गया, आउट, ऐसे दिख रहा है ना। अब यही हम क्या कर दिए, आगे किस पे, अपने कोड पर, और कोड पे आने के बाद से स्टाइल के अंदर आ गए, और यहाँ पर हमने लगा दिया पहले पैराग्राफ टैग, हो जाएगा ना। और इसके बाद हम लिख दिए क्या, डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर क्या लिख दिए, सेव किए और आउटपुट, दोनों एक लाइन में दिख रहा है। यहाँ पे देखिए दोनों लेकर एक लाइन में दिख रहा है ना। सिर्फ किसका इस्तेमाल किए हैं, दो पैराग्राफ दिए हैं, कितना पैराग्राफ, एक पैराग्राफ यहाँ पे और एक पैराग्राफ यहाँ, दिख रहा है ना। अब इन्हीं दोनों पैराग्राफ को हमें अब क्या करना है, सीएसएस डिस्प्ले में इनलाइन कर, दोनों पैराग्राफ देखिए एक लाइन में चला गया है ना, हो जाएगा ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर इनलाइन को हटा दें, और इनलाइन को हटा कर हम नॉन लिख दें, सेव करें और आउटपुट में आए। चेंज करने के लिए अलग सा टैब यूज करना है, इससे इस पे जाने नहीं पड़े हो क्या, तो बताया नहीं, पढ़ने में तो जाना, फंडामेंटल में ये बताया जाता है। तुम लोग कीबोर्ड नहीं पढ़े हो, कीबोर्ड का प्रेजेंटेशन ओपन कर दें, कीबोर्ड का प्रेजेंटेशन ओपन कर दें, अल्ट टैब का यूज कब करते हैं। अब चलिए इधर आ जाइए, यहाँ पर हम लोग क्या आगे देख रहे थे, जैसे नॉन किए थे आपको ये कंटेंट दिखाई दे रहा है, सीएसएस डिस्प्ले हम क्या कर दिए, यानी कि जो पैराग्राफ का डिस्प्ले है वो नॉन यानी कि दिखाई नहीं देगा, और ये नॉन को हटा करके हम ब्लॉक कर दें, क्या कर दें, ब्लॉक, तो हेडिंग में हम थोड़ी लगाए, पैराग्राफ में लगाए ना, ये नहीं देख रहे हो, सिर्फ पैराग्राफ के अंदर हम लिखे हुए हैं, सेव किए, और सेव करने से कहाँ पे आ गया, आउट, ब्लॉक समझ में आ रहा है ना, ब्लॉक अलग अलग कर दे रहा है, और ब्लॉक के बाद से अगर हम यहाँ पे इनलाइन लगा दे रहे हैं, सेव कर दे रहे हैं, और आउटपुट में उसी लाइन के अंदर कर ले रहे हैं, आ रहा समझ में ना। अब इसमें हम एक और कर सकते हैं, रन इन कर सकते हैं, तो भी वही काम करे, सेव करिए और आउटपुट में, तो भी रन इन काम कर रहा है ना, हो जाएगा। और उसके बाद से एक और हम कर सकते हैं क्या, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, सेव किए और आउटपुट क्या, इनलाइन ब्लॉक में दिख रहा है, आ रहा समझ में ना। अब चाहे हम इनलाइन ब्लॉक करें या इनलाइन करें, या फिर हम यहाँ पे नॉन कर कुछ दिखाई नहीं देगा, याद रखिए, क्या करेंगे तो, सेव किए, सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए, आउट, नॉन में दिखाई दे रहा है। हाँ आपको लग रहा है कि नहीं हेडिंग दिखाई दे रहा है, तो हेडिंग भी यहाँ पे लिख दीजिए, तब कॉमा करिए, और H2 हेडिंग दिए है ना, H2 करके सेव करिए और आउटपुट, अब वो भी दिखाई दे रहा है। अब अगर इसी को इनलाइन, इसको हटा करके नॉन को हम सिर्फ इनलाइन कर सेव किए और आउटपुट किया, देखो सारा एक ही लाइन में आ गया है, लेकिन सब एक ही लाइन में नहीं है ना, एक ही लाइन में सारा नहीं है, अलग अलग लाइन में है ना, कैसे पता चलेगा, बस इन लाइन की जगह हम ब्लॉक लगा दें, सेव और आउट, हो जाएगा, ट्राई कर ले जाएंगे ना। तो ये आज आप लोग सीएसएस डिस्प्ले तक ट्राई करके आइए लोग, और अगली क्लास में आपको ये बताएंगे क्या, सीएसएस कर्सर, कर्सर कैसे चेंज होगा, कर्सर कैसे काम करेगा, और कर्सर के बाद बटन, फिर आगे हम पढ़ेंगे।